क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में दोस्तों बहुत ही पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देकर आते दोस्तों कि इफ द फोर्थ एंड 10th टर्म ऑफ एपी आर 13 एंड 25, यदि दोस्तों चौथा और 10वां टर्म जो है आपको एपी का 13 और 25 दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या होंगे ऑफ द एपी, एंड आल्सो फाइंड इट्स 17th टर्म। और दोस्तों उसका कोई भी वो टर्म आपसे पूछ सकता है। यदि आपको वो दो टर्मों की वैल्यू दे रहा है तो किसी तीसरे टर्म की वैल्यू आपसे पूछ सकता है, या फिर आपसे सीरीज पूछ सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वो आपसे कर सकता है। तो दोस्तों देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। यदि दोस्तों आपको फोर्थ टर्म दिया गया है तो इसका मतलब दोस्तों आपको T4 की वैल्यू दी गई है 30, एंड दोस्तों 10th टर्म दिया गया है तो इसका मतलब T10 दिया गया है आपको दोस्तों 25। अगर आप चाहो तो इसको A4 और A10 से भी डिनोट कर सकते हो। आपकी बुक में A से डिनोट किया गया होगा क्वेश्चन में, जितने भी टर्म्स हैं एन टर्म का फॉर्मूला जो दोस्तों वो आपको AN से डिनोट करता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ये केवल सिंबल्स हैं, सिंबल्स को कुछ भी दिखाए जा सकते हैं। तो T4 की वैल्यू दोस्तों क्या है 13 है, तो T4 को दोस्तों आप क्या लिखते हो A+3D। अगर इसका इस दिए गए AP का दोस्तों फर्स्ट टर्म में A मान लूं और कॉमन डिफरेंस D मान लूं, तो दोस्तों फोर्थ टर्म की जो वैल्यू होगी A+3D होगी। तो दोस्तों ये एक इक्वेशन बन जाता है आपका। और दोस्तों इसी प्रकार से 10th टर्म की वैल्यू क्या होगी A+9D होगी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाता है। अगर आप दोस्तों इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते हो तो A+3D = 30 एंड A+9D = 25। जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे दोस्तों तो नीचे वाले इक्वेशन के जितने भी टर्म्स हैं उन सबके जो साइन होंगे दोस्तों बदल जाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा, तो प्लस माइनस के ए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और दोस्तों माइनस के 9D में जब +3D आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 6D मिलेगा आपको। और दोस्तों 25 में जब आप 13 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका माइनस का 12 मिलेगा। माइनस 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 कैंसिल कर दीजिए और दोस्तों इस 6 को डिवाइड में ले जाइए, तो जब डिवाइड करोगे तो आपको डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस डी की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में और चाहे तो इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो दोस्तों हम इक्वेशन 1 में पुट करते थे, पुट इन इक्वेशन 1 D = 2, डी की वैल्यू हम 2 पुट कर देते हैं। तो डी वैल्यू जब दोस्तों हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये A+3 टाइम्स 2 = 13 एंड A+6 = 13 और A का वैल्यू दोस्तों 7 आ जाता है, जो कि दोस्तों आपका फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म दोस्तों इसने कहा था फाइंड करने के लिए एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए बोला था। तो ये दो आंसर दोस्तों आपके आ गए हैं, ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है। इसके बाद दोस्तों उसने बोला है कि फाइंड इट्स 17th टर्म, इसका 17 नंबर का टर्म जो होगा वो क्या होगा। तो T17 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू A+16 टाइम्स D होगी। कॉमन डिफरेंस 16 बार जो दोस्तों इसमें जोड़ा जाएगा। तो ए का वैल्यू दोस्तों कितना है आप बताइए। ए का वैल्यू है 7 और 16 तो वैसे ही आ जाएगा और डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो 16 टाइम्स 2, तो दोस्तों 7 + 32 दैट इज 39, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। और दोस्तों आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको दो टर्म, 8th टर्म की वैल्यू 37 एंड 12th टर्म की वैल्यू 57 दी गई है। तो दोस्तों आप इसको कैलकुलेट करके ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। और फिर दोस्तों जो आपकी इसमें बोला गया फाइंड द एपी, मतलब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोस्तों क्या होती है वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। A+D A+2D एंड A+3D डॉट 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 दोस्तों इस तरह से आएगा। जब आप ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो दोस्तों इस सीरीज में पुट कर दीजिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपकी सीरीज क्या आ रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं, जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सही है या गलत है इस बात का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि न्यू अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।